मातृ नर्मदे हर 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 महा जय गुरु। अभी पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारे आत्मदेवताओं के मन में एक विचार, एक सोच उनको परेशान कर रही है। क्या प्रेतात्मा या पितृबाधा हमारे परिवार को परेशान कर सकती है? बिल्कुल नहीं। मन में भी मत लाना यार। कोई प्रेतात्मा या पितृबाधा आपके परिवार को परेशान नहीं कर सकती। 13वें स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। हम सब एक शुद्ध चेतना का रूप है। आप मेरा अंश हो। आप पाप कर ही नहीं सकते। जो भी गलत कर्म करेंगे वो शरीर करेगा, मन करेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस परम तत्व का, परमात्मा का अंश मैं आत्मा हूं। हजारों सालों से हमारे मन के ऊपर राज कर रहा है। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अभी हम भी कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वो तो हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि मन के ऊपर वो प्रेशर रहेगा। अरे हमने तो पिंडदान किया नहीं होता है। सौर मंडल के अंदर मंगल, बुध, चंद्र, पृथ्वी, ये सभी ग्रह आते हैं और सीधा वो सौर मंडल के अंदर जो भी हलचल होगी, जो भी जिस तरह की ऊर्जा निर्माण होगी, वो ऊर्जा का असर सीधा हमारे शरीर पर गिरेगा। लेकिन भगवान शिव जी की आराधना करते हुए आगमन करना है। कनेक्ट तो आपको शिव जी से होना है। कोई प्रेतात्मा या पितृबाधा आपके परिवार को परेशान नहीं कर सकती। इसका कारण 13वें स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम। हम सब एक शुद्ध चेतना का रूप है। शुद्ध चेतना है। हम पाप कर ही नहीं सकते। निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सकारात्मक, ऐसे सात्विक ऊर्जा का हम अंश हैं। प्राणमय ऊर्जा, बुद्धिमय, प्रज्ञामय, सचेतन, विवेकशील, ऐसे उस परम तत्व का हम अंश हैं। तो हम दो सिद्धांतों की बात करेंगे। आप पुण्यात्मा हो, पाप कर ही नहीं सकते। और दूसरा सिद्धांत है, आपका क्रियामान कर्म आपके ऊपर बंधनकारक नहीं है। देखो, ये सिद्धांत आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। ये वो बोल रहे, भगवान बोल रहे, भगवान बता रहे कि आप पुण्यात्मा हो, आप मेरा अंश हो। आप पाप कर ही नहीं सकते। जो भी गलत कर्म करेंगे वो शरीर करेगा, मन करेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस परम तत्व का, परमात्मा का अंश मैं आत्मा हूं। तो पाप पुण्य की बात ही नहीं आती इसके अंदर। शरीर करेगा तो वो भोगेगा,
मन करेगा तो वो भोगेगा, लेकिन आप पाप कर ही नहीं सकते। रही दूसरी बात, आपका क्रियमान कर्म आपके ऊपर बंधन कारक नहीं है। अगर आप कर्म करते समय आपकी आत्मशक्ति को, उस परमात्मा को याद करते हो, उसका चिंतन करते हो, तो आपका क्रियमान कर्म आपके ऊपर बंधन कारक नहीं होता। जब आपका क्रियमान कर्म आपके ऊपर बंधन कारक नहीं है, तो आपके पूर्वजों का कर्म आपके ऊपर बंधन कारक कैसे रहेगा? एकदम सीधी सी छोटी बात। और आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई बंधु है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है, कोई नहीं। मैं वो शून्य अवस्था का, वो परम अवस्था का, वो परिपूर्ण अवस्था का अंश हूं। इतना शक्तिशाली हूं, परिपूर्ण हूं मैं। मुझे कौन सी प्रेतात्माएं और भूत बाधाएं, पितृ बाधाएं हमें परेशान कर सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लेकिन आपको पिंडदान करना है। पिंडदान करना है यानी मतलब आपको कहीं और जाना है और पंडित पुरोहितों को बुलाना है, कुछ बड़े कर्मकांड करना है। नहीं नहीं नहीं, गलत, ऐसे नहीं। आपको पिंडदान करना है मतलब चावल और गेहूं से जो पिंड बनाते हैं ना, वो पिंड बना के और आपने जो भी प्रसाद किए, वो प्रसाद को जल के साथ अर्पण करना है अपने पूर्वजों के नाम पर। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको पितृबाधा हो नहीं सकती, आपको प्रेत बाधा है, आपके संसार को परेशान नहीं कर सकती, तो फिर भी पिंडदान क्यों करना है? ये तो बड़ी मजे की बात होगी। मैं एक बाजू ये भी बोल रहा हूं आप पुण्यात्मा हो, आप पाप कर नहीं सकते। दूसरी बाजू ये भी बोल रहा हूं कि आपका क्रियमान कर्म आपके ऊपर बंधन कारक नहीं है। तीसरी बात ये भी रख रहा हूं कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, आप आत्मा हो, उस परम शक्ति का, परम तत्व का, निर्गुण निर्विकार निराकार का, सकारात्मक शक्ति का, सात्विक शक्ति का अंश हो। ये भी बोल रहा हूं और फिर भी बोलता हूं कि हां, आपको पिंडदान करना जरूरी है। आप घर में हवन पात्र लाके, समिधा मिलती है, समिधा लाके, देसी घी, देसी गाय से बनी हुई गोबर की गिड्डी और अपने फूल पान सब लेकर घर में ही विधिवत पूजा करके वो जो गिड्डी है गोबर की, उसको रखकर उसके ऊपर देसी घी डालना है, समीरा डालना है, बराबर, और उसको हवन करना है गायत्री मंत्र के साथ। इसके लिए विशेष कर्मकांड की जरूरत नहीं है, या आप घर में भी करते हो, कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे करके आपको 108 बार आप स्वाहा कीजिए, तो जो भी ये आपके मन के अंदर जो भूत बैठा है, ये बाधाओं का, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे निकलेगा नहीं। ये बहुत हजारों सालों से हमारे मन के ऊपर राज कर रहा है। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अभी हम भी कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वो तो हम
रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि मन के ऊपर वो प्रेशर रहेगा, अरे हमने तो पिंडदान किया नहीं, तो क्या कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी राज्य करेगी, नकारात्मक शक्तियां राज्य करेगी। ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। एक ही तरंग 3 गुणों से युक्त है, सत्व और रजतम, और उसका अंश हमारे अंदर है। तो आप समझो कि पिंडदान क्यों करना है, सिर्फ आपके मन के अंदर का भूत निकालने के लिए, लेकिन एक वैज्ञानिक कारण भी है। ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस कालावधि में सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल के अंदर एक विशिष्ट हलचल चल रही होती है, और ये जो विशिष्ट हलचल चलती है, तो उसी टाइम सूर्य और चंद्र से एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो ऊर्जा का असर सौर मंडल के अंदर जितने भी सारे ग्रह हैं उनके ऊपर गिरता है। सौर मंडल के अंदर मंगल, बुध, चंद्र, पृथ्वी, ये सभी ग्रह आते हैं, और सीधा वो सौर मंडल के अंदर जो भी हलचल होगी, जो भी जिस तरह की ऊर्जा निर्माण होगी, वो ऊर्जा का असर सीधा हमारे शरीर पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, मतलब हमारे ऊपर गिरेगा। तो इसी कालावधि में ग्रहण भी होते हैं, और वो विशिष्ट हलचल के कारण ये 15 दिन एक अलग ही हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक असर डालने वाली, निगेटिव एनर्जी को निर्माण करने वाली ऊर्जा निर्माण होती है, वो तरंग निर्माण होती है, तमोगुण निर्माण होता है, तमस शक्ति। जैसे ही चंद्रमा से वो विशिष्ट ऊर्जा निकलती है, तो उसका असर गुरुत्वाकर्षण पर भी गिरता है। गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता है, तो हमारी ऊर्जा का अधोगमन होता है। ऊर्जा का अधोगमन, और हमारे जो बाजू का जो एरिया है, मतलब जिस वातावरण में हम हैं, उस वातावरण के अंदर निगेटिव एनर्जी का फायदा होता है। इसलिए ये पितृपक्ष हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये एनर्जी हमारे ऊपर असर करे, तो हमारा परिवार संसार बाधित हो सकता है, लेकिन प्रेत बाधा या पितृ बाधा से नहीं। आ गया समझ में? हाँ, आपके ऊपर असर जरूर होगा। इसलिए जो गीता में बताया आपने को, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, योग, प्राणायाम, ध्यान योग, ये योग के अंदर से साधना करते हुए, योग प्राणायाम से आपको ध्यान योग के अंदर विलीन होना है। साधना के लिए 15 दिन बहुत ही जरूरी है, और एक योग्य वातावरण भी होता है। इसलिए 15 दिन हमें ध्यान धारणा करनी, योग करना है, प्राणायाम करना है। आप अगर पूजा करते हो तो फूल, फल, पान से जल अर्पण करते हुए आप पूजा भी कर सकते हो, लेकिन पूजा जब आप करोगे तो पूरे समर्पण के भाव से करना है। जैसे आप समर्पण के भाव से करोगे तो आप ध्यान योग में विलीन हो जाओगे, और अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी सशक्त बनेगी, हमारी चेतना का अति चेतन में रूपांतर होगा, बराबर। और ये जो वातावरण की नकारात्मक शक्ति है हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। ये चंद्रमा से जो अलग तरह की ऊर्जा निकलती है ना, इसका असर सीधा हमारे शरीर पर गिरता है। जल का प्रमाण भी हमारे शरीर के अंदर कम होता है, तो अलग अलग बीमारियों का भी धोखा निर्माण हो सकता है। इसलिए योग प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। थोड़ा जल पीने का प्रमाण भी बढ़ाइए आप, उष्णता भी ज्यादा रहती है, तमोगुण ज्यादा रहता है वातावरण में। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसका ये सृष्टि के ऊपर नियंत्रण है
उसके हम अंश है, बहुत ही शक्तिशाली है हम। ऐसी छोटी मोटी ऊर्जाएं हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हमें पिंडदान के साथ साथ योग प्राणायाम मेडिटेशन करना है, करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा। आप भक्ति में विलीन हो जाओ, कर्म में विलीन हो जाओ, ईश्वर को साक्षी रखते हुए आप ज्ञान योग में विलीन हो जाओ, आपके मूल स्वरूप में आप विलीन हो जाओ। तो आपको साधना करनी है और इस नकारात्मक शक्ति पर, तमोगुण पर हमको विजय पाना है। और ये जो बोलते हैं ना, ये खाओ, ये नहीं खाओ, इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, वो करो, कुछ भी नहीं करना। योग प्राणायाम ध्यान धारणा करो। बराबर ना? तो डरने की बात नहीं। और मैं देखो, मैंने ये जो अब तक जो सिद्धांतों के साथ जो सत्संग आपके साथ साझा किया, तो मैं इसका एक जो सबूत बोलते तो गीता जी के अंदर मैं देता हूँ। गीता जी भी मेरे साथ ही है। 9वें अध्याय में 25वां श्लोक, इसमें कहा है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हे अर्जुना, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं प्रति मिलते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है। तो आप देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं से आपका मिलन होगा। आप पितरों की पूजा करोगे तो पितरों से आपका मिलन होगा। पितर म्हणजे कौन? पितर का मतलब होता है हमारे पूर्वजों की आत्मा, उसको पितर बोलते हैं। अगर हम भूत के प्रति पूजा करेंगे तो भूत की हमें प्राप्ति होगी। और भगवान कहते मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। इतनी सीधी सी बात इसके अंदर कही है, जिसकी पूजा करोगे उसे प्राप्त हो जाओगे। मतलब जैसी आपकी धारणा होगी वैसी आपको प्राप्ति होगी। जो हमारे पतंजलि ऋषि कहते हैं ना, जो अष्टांगिक मार्ग का है, उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जैसी धारणा करोगे वैसा ध्यान लगेगा, और जैसे ध्यान लगेगा वही शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो आपको फाइनल करना है कि पूजा देवताओं की करनी है, पितरों की करनी है, या भूत की करनी है। भूत मतलब प्रेतात्मा, या ईश्वर की करनी है, भगवान श्री कृष्ण जी की करनी है, भगवान शिव की करनी है। ये निर्णय आपका होगा। तो मैं एक ही बात बताता हूं आपको, योग प्राणायाम करते हुए ध्यान धारणा करना है। ये 15 दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। ये मनुष्य जीवन में क्रांति भी ला सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार को बाधित भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण मैंने बताया कि ये जो नकारात्मक एनर्जी का कारण मैंने बताया, ये कारण नहीं। आप पिंडदान करोगे ना, तो पिंडदान जल के साथ जैसे अर्पण करोगे अपने पूर्वजों के लिए, लेकिन भगवान शिव जी की आराधना करते हुए अर्पण करना है। कनेक्ट तो आपको शिव जी से होना है। तो
कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति करते करते ईश्वर का नाम जाप करते करते ध्यान में विलीन हो जाओ। आनंद लुटो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान में विलीन, कैसे भी जाओ लेकिन ध्यान के अंदर जाओ, भगवान शिव जी का ध्यान करो। चातुर्मास का कालावधि मतलब ये 4 महीने आपको कहीं भी यात्रा नहीं करनी है, तो एक ही जगह बैठकर ध्यान में विलीन होना है, भगवान शिव जी में विलीन होना है, शिवत्व में विलीन होना है। तो सभी आत्मदेवताओं के समझ में आया होगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पिंडदान करो, योग प्राणायाम करो, ध्यान धारणा करो, कर्म ज्ञान भक्ति योग से आप भक्ति के अंदर विलीन हो जाओ, नाम जप करो, ईश्वर का चिंतन करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक बार भी आत्मदेवताओं को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मातृ नर्मदे, हर हर महादेव।